क्या आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में आसानी से बदल पाते हैं, या इस चेंजमेंट के दौरान आपको कई सारे डाउट्स रहते हैं कि व्हाट की जगह पे क्या रखेंगे, हाउ की जगह पे क्या रखेंगे, अगर एलास मिल गया तो क्या रखेंगे। ये सारे डाउट्स, इनके अलावा भी जो भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न आपके होंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सेशन में वो सारे के सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएं। वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट्स को, रूल्स को समझिए। आज हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं, और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपके एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये सारे टॉपिक आते हैं। तो उन सभी पे हम धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही आपके एग्ज़ाम्स के लिए मददगार होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस, एंड वी स्टार्ट दिस सेशन विथ क्वेश्चन नंबर 1, एंड इट सेज हाउ लवली द रोज इज। देखिए, जहाँ पर भी जो भी नियम या कॉन्सेप्ट लगना रहेगा वो हम उसी सेंटेंस में आपको क्लियर करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हाउ दिया हुआ है और इसी के साथ हम ले लेते हैं व्हाट। ठीक है, जब ये दो आपके वर्ड्स मिल जाएं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत में, तो इनके लिए हम असर्टिव में सो या वेरी का यूज़ करते हैं। ठीक, पहली बात तो ये। और जो भी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले रखते हैं, और फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर उसके बाद में सो या वेरी का यूज़ करते हैं, और सबसे लास्ट में हम यूज़ करते हैं किसका? सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं अपन जो भी एडजेक्टिव उस सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ होगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर अलग होता है। इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल हमें चेंज करके असर्टिव का स्ट्रक्चर लाना होता है। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो द रोज को लाइए, द रोज। और क्योंकि सब्जेक्ट हम पहले ले आए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सहायक क्रिया आएगी। द रोज इज। अब ये जो हाउ लगा हुआ है इसकी जगह पर आप लिख दीजिए सो या वेरी। द रोज इज वेरी लवली। लवली क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, तो ये लास्ट में अपन रख देंगे पूरा पोर्शन, और जो सब्जेक्ट होगा वो पहले और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलास ही इज नो मोर। देखिए, कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे ये अलास है, इससे प्रकट होता है सारो। क्या प्रकट होता है? सारो। अगर आपको मिल जाए कहीं पर हुर्रा, ये भी वर्ड आपको मिलेगा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने में, तो हुर्रा का मतलब होता है जॉय, मतलब खुशी। अगर आपको वर्ड मिल जाए ब्रावो, तो ब्रावो का क्या मतलब होगा? ब्रावो का मतलब होता है समथिंग प्रेज वर्दी, यानी कुछ ऐसा काम आपके सामने हो जाए जिसकी आप प्रशंसा रहे बगैर ना रह पाएँ। तो ये तो इनके मतलब हैं। इनके साथ कुछ चीज़ें और जोड़ी जाती हैं, वो क्या हैं वो अपन इस सेंटेंस को सॉल्व करके देखेंगे। अलास ही इज़ नो मोर, इसको आप अलग कर लीजिए और इस वाले की जगह पर आप रख लीजिए इट इज अ मैटर ऑफ सारो। ये बड़े दुख की बात है। ठीक, ये सारो आ गया। अब जहाँ पर जोड़ना है आपको अगला वाला सेंटेंस या अगला वाला पोर्शन, तो वहाँ दैट लगा दीजिए। दैट ही इज नो मोर। ठीक है, अब जहाँ पर सारो है, अगर यहाँ पर मान लीजिए हुर्रा होता, क्या होता? हुर्रा वर्ड होता, तो फिर जहाँ पर सारो अपन ने लिखा है इसकी जगह पर अपन क्या लिख देते हैं? जॉय। इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट ही इज़ सक्सेसफुल, या कुछ भी अपन दे दें कि ही टॉप द क्लास। मेनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल कैन बी टेकन। तो ये हमारा, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो एलास जब होगा तो इट इज़ द मैटर ऑफ सारो। एक तो ये नियम ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा मैटर आप ना लिखिए, इट इज़ सोरोफुल दैट, यानी आप इस इलाज की जगह पर इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ सारोफुल दैट, इट इज़ द मैटर ऑफ सारो, ये भी लिखा जा सकता है। दैट से अगला वाला पोर्शन उसमें जोड़ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ वार्म योर हैंड्स आर।
तुम्हारे हाथ कितने ज़्यादा गर्म हैं, सरप्राइज की बात है। तो हाउ लगा हुआ है, तो अब इसमें देखिए वार्म मतलब गर्म, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। योर हैंड्स तुम्हारे हाथ, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट है ना उसको तो हम सबसे पहले लिखेंगे योर हैंड्स आर, ठीक है। अब आर ये वाला आ गया, योर हैंड सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब ये जो हाउ है इसकी जगह पर सो या वेरी लगा सकते हैं, सो, और लास्ट में एडजेक्टिव लगा देंगे, योर हैंड्स आर सो वार्म या वेरी वार्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर, ब्रावो मिल गया हमें। ब्रावो का मतलब अपन ने क्या देखा है अभी कि ब्रावो का मतलब प्रेज होता है कि यू स्पोक वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा बोले। ब्रावो इसका मतलब है कि तुम शाबाशी के काबिल हो। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जगह पर अपन लिखते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज। प्रेज क्यों लगाया, क्योंकि ब्रावो है। अगर एलास होता तो प्रेज की जगह पर सारो होता, अगर हुर्रा होता तो प्रेज की जगह पर जोय होता, और यहाँ पर दैट कंजंक्शन लगा देंगे। अब इसके बाद जो बाद वाला पोर्शन बच रहा है, यू स्पोक सो वेल। ठीक, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ डेंजरस थिंग अ लिटिल नॉलेज इज। करें व्हाट अ डेंजरस थिंग, कितनी ही खतरनाक चीज़ है, यानी बहुत खतरनाक चीज़ है। अ लिटिल नॉलेज, एक छोटा सा ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अ डेंजरस थिंग अ लिटिल नॉलेज, अ डेंजरस थिंग अ लिटिल नॉलेज इज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो अपना हो जाएगा वो अ लिटिल नॉलेज हो जाएगा, सहायक क्रिया इज हो जाएगी। अ लिटिल नॉलेज इज व्हाट की जगह पे सो या वेरी, देखिए कैसे बनेगा, अ लिटिल नॉलेज मतलब अधूरा ज्ञान, वो खतरनाक चीज़ है, ये मतलब है। अ लिटिल नॉलेज, सहायक क्रिया ले आइए इज आ, ये व्हाट दिया है तो वेरी लगा दीजिए, इज अ वेरी डेंजरस थिंग, बहुत खतरनाक चीज़ है। इसका एक मुहावरा है जिसके लिए ये यूज़ होता है, नीम हकीम खतराए जान, यानी अगर कोई आधा डॉक्टर आपको मिल गया ना तो जीवन की ज़िंदगी के लिए आपके लिए खतरा ही है वो। ठीक है ना, ये वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फाइन द वेदर इज़, कितना ही सुहावना मौसम है। तो हाउ, तो अपन जानते हैं कि सो या वेरी लेके आएगा अपने इस अपनी जगह पर, फाइन एडजेक्टिव हो जाएगा, द वेदर सब्जेक्ट, और इस जो है वो सहायक क्रिया। तो इसको बनाएंगे, द वेदर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज, हाउ की जगह पे वेरी, और फिर लास्ट में एडजेक्टिव। ठीक है, तो द वेदर इज वेरी फाइन। उम्मीद है सेंटेंसेस समझ आ रहे होंगे और साथ में कॉन्सेप्ट्स भी। उड दैट आई वर हैप्पी, ये नया नियम आया है, उसको अपन समझ लेंगे पहले। अगर उड दिया है सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी में तो उसकी जगह पर लगाया जाता है आई विश। इसके अलावा अगर ओ दिया है तो इसकी जगह पर भी लगाया जाएगा आई विश। कभी कभी आपको उड से भी सेंटेंस शुरू मिल जाएगा, जैसे ये वाला है, तो उसकी जगह पर अपन आई विश लिख देंगे, क्लियर है। और इसके अलावा एक होता है शुड, मिल सकता है आपको कभी कभी शुड, तो इन दोनों की जगह पर आई विश लिख देंगे, आई विश। ठीक है, और एक चीज़ मिल सकती है आपको इफ़, और साथ में ओनली भी मिल सकता है, इसको भी आप किस में बदलेंगे, आई विश में। ठीक, ये नियम तीन अलग तरह के होते हैं कि ओड और ओ और इफ ओनली के लिए अपन आई विश का यूज़ करते हैं, दैट से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। चलिए अब उसको सॉल्व करेंगे। उड इसकी जगह पर क्या लिखना है अपन को, आई विश, और चूंकि दैट दिया ही है तो उसको लिख लीजिए, दैट आई वर हैप्पी। ठीक है, आई विश और दैट तो लगा ही है पहले से, आई वर हैप्पी जो दिया हुआ उसको सेम लिख देंगे। लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हटाना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। What a beautiful rose it is. What a beautiful rose it is. तो a beautiful, ये क्या हो गया हमारा,
एडजेक्टिव रोज क्या हो गया, इसी एडजेक्टिव का नाउन हो गया जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए रोज भी दिया है और इट भी दिया है, अब क्या करें, दोनों सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो अपन इसको शुरू करेंगे इट से, इस तरह के सेंटेंसेस में ये ध्यान रखना है, इट से ही शुरू करेंगे। इट इज़ आ, पहले आर्टिकल लगा लेंगे, व्हाट की जगह पे वेरी लिख देंगे। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रोज। ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ओनली मिल गया जो अपन ने अभी डिस्कस किया था। इफ़ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन, काश कि मैं अपना घर देख पाता। ये देखिए ओ दिया हो या ओड, इफ़ ओनली या ओ, इन तीनों का मतलब लगाते हैं अपन या समझते हैं काश, कि एक आशा की जा रही है कि काश ऐसा हो जाता। ठीक है, तो इफ़ ओनली मिल गया है, अपन पढ़ चुके हैं कि आई विश लगाएंगे इफ़ ओनली की जगह पर। अगले वाले पोर्शन को क्या करेंगे, दैट से जोड़ देंगे, आई विश दैट, बाकी का सेम। आई कुड सी माई होम अगेन। ठीक है, बस आसानी से उनको खाली आपको याद रखना है कि इफ़ ओनली मिल जाए, उड मिल जाए, ओ मिल जाए तो आई विश लगा देंगे। हाउ या व्हाट मिलेगा तो फिर वो दूसरे पूरी स्ट्रक्चर ही चेंज होगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलास माय फादर इज डेड, बड़े दुख की बात है कि मेरे पिताजी जो है वो गुजर गए। तो अलास मिला है, क्या करेंगे अपन, इट लगाएंगे। इट इज अ मैटर ऑफ सारो, बड़े दुख की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो, दैट से जोड़ दीजिए जो भी बच रहा है। माय फादर इज डेड। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलाज फिर दिया हुआ है, बिना समय गवाए इसको अपन डायरेक्ट कर लेंगे। अपने को पता है कि इट इज, सॉरी, इट इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, किसकी जगह पे लिखने को अपन ने पढ़ा है अभी, इलाज की जगह पर। और जो कुछ भी सेंटेंस में बचता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद, तो उसको हम दैट से जोड़ देते हैं, दैट वी हैव लॉस्ट द बैटल। करें, बड़े दुख की बात है कि वी हैव लॉस्ट, हम हार गए, द बैटल, युद्ध। कह रहा है बड़े दुख की बात है कि हम बैटल हार गए। ठीक है, युद्ध हार गए। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, हाउ नॉटी यू आर, कितने शरारती हो तुम। तो हाउ दिया हुआ है, अपन समझ रहे हैं कि जो है एक्सक्लेम कर दिया गया है उसकी शरारत को। तारीफ भी अपन करते हैं इन सेंटेंसेस से, तो नॉटी एडजेक्टिव हो जाएगा, यू सब्जेक्ट और आर हेल्पिंग वर्ब। तो किससे शुरू करिएगा, यू से। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यू आर, हाउ की जगह पर वेरी लगा दीजिए। यू आर वेरी नॉटी, आप बहुत नॉटी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द ताज, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, हाउ की जगह पर वेरी ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव हमारा लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अगर ये सेंटेंस व्हाट से आपको शुरू मिल जाएगा ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए कैसे, हम यहाँ पर मान लेते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल, खैर उसमें दिया होगा पहले से तो अपन इसमें लिख लेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। ये मान लेते हैं अपने को, इन्होंने ये सेंटेंस दे दिया है। ठीक, अब इसको बनाना है, देखिए कैसे बनेगा। द ताज, द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल, और लास्ट में अपन क्या लगा देंगे, बिल्डिंग। ठीक है,
तो ये जो वाट से शुरू होगा ना वो इस तरह का बनेगा। द ताज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। यहाँ पर ये तरीका है। खैर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं द ताज इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल, लास्ट में बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बिल्डिंग नहीं भी दिया है और वाट से शुरू हो रहा है तो आप समझिए कि बिल्डिंग आपको लगाना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, वाटरफॉल। ये सेंटेंस है दमदार कि यहाँ पर आपको ना तो एडजेक्टिव दिख रहा है और ना उसका कोई आगे सब्जेक्ट के आगे क्या नहीं मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसको कैसे बनाइएगा, इसको अपन पहले मानेंगे क्या, प्रेजेंट। व्हाट अपन को पता है कि व्हाट या हाउ की जगह पर वेरी या सो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी जाएगी। इसको समझ लेते हैं। इट इज़ अ वेरी, ये सब कुछ अपने पास से लिखना है आपको। इट इज़ अ वेरी, और ये जो व्हाट यहाँ पर सेंस दे रहा है ना, ये स्ट्रेंज का है, कितना ही विचित्र फॉल, असफलता है ये या बर्बादी है ये। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फॉल। स्ट्रक्चर ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। व्हाट अ सक्सेस भी हो सकता है, तो अगर सक्सेस होगा तो कोई का स्ट्रेंज लिखेंगे नहीं, यहाँ पर भी प्लीजेंट आ जाएगा। इट इज़ अ वेरी प्लीजेंट सक्सेस। ठीक, तो इस तरह के ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, खासकर ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वगैरह में आपके इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे जो थोड़ा सा लीक से हट के होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वाटरफॉल अगर आगे सहायक क्रिया नहीं है तो इट इज़ अपने पास से लिखिए, आ और वेरी लगा दीजिए वाट की जगह पर, फिर स्ट्रेंज भी अपने पास से ही लिखिए और फिर लास्ट में एडजेक्टिव। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फॉल, सॉरी नाउन आ जाएगा लास्ट में जो दिया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलास आई एम ruined, तो आसान अपन पढ़ ही चुके हैं, तो फिर से एक बार एलास की जगह पर हम लिखते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो। एलास से बस क्या प्रदर्शित होता है वो ध्यान रखिए कि एलास का तभी यूज़ किया जाएगा जब कोई दुख की बात होगी। इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो दैट आई एम ruined। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए। और हमारी जो प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल में, जिसमें आपको नरेशन, एक्टिव, पैसिव और बहुत सारे ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन वगैरह की भी सेशंस हमने पिछले साल क्वेश्चंस भी करा रखे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी करा रखे हैं, तो ज़रूर विजिट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।